वैभव संपन्न हो गए, आप सब कहते एक बार मेरे घर भी आइए। होता है ऐसा अक्सर होता है। क्यों? समय बहुत बलवान है। राजा को रंग और रंग को राजा बना दे चुटकियों में। जैसे गाड़ी का पहिया देखा है आपने? जो गाड़ी का पहिया होता है तो ऊपर वाला कहता देखो मैं तो ऊपर हूँ, थोड़ी देर के बाद क्या होता है वो नीचे आ जाता है। घमंड कभी नहीं करना चाहिए, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है इसका? जैसे एक बार क्या हुआ, जैसे मान लो एक अंक है, अंक में केवल एक ही अंक है तो क्या होगा, 1 ही रुपए। और लेकिन यदि आपने 0 लगा दिया तो 10 हो जाएगा। और 1 0 और बढ़ा दिया एकदम 100, और 1 0 और बढ़ा दिया 1000, 1 0 और बढ़ा दिया 10,000। जितना 0 बढ़ाओगे आप उतना ही संख्या बढ़ती जाएगी। परंतु एक दिन 0 को हो गया घमंड, अरे हम ही तो सबसे बड़े हैं। देखो 1 0 बढ़ता है, संख्या दुगनी चौगनी हो जाती है। अब 0 आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता नहीं हम बड़े हैं, वो दूसरा कहता नहीं हम बड़े हैं। अंक कहता है तुम दोनों बड़े हो। ऐसा करते हम साइड चलते हैं और अंक साइड हो गया। अब बताइए 0 की क्या कीमत है? बोलिए। आज जो 1 लाख हुआ करते थे, 10,000 हुआ करते थे, 10 लाख हुआ करते थे, लेकिन अंक हट गया। राम नाम का अंक है, जो राम नाम का अंक है ना, यदि वो हट गया तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब कुछ यदि है राम की कृपा से। तो श्री सुखदेव बाबा कहते हैं जिस पर कृपा परमात्मा करते हैं उस पर सारी दुनिया कृपा करती है। और ऐसे ही श्री ध्रुव जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अपनी सौतेली माता को प्रणाम किया, सुनीति माता को प्रणाम किया और उनके चरणों में वंदन किया। और इस प्रकार ध्रुव जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और ध्रुव जी को पिता उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गले लगाया, अपनी गद्दी सौंपी और वन में चले गए। और ध्रुव जी ने राजगद्दी को संभाला। भ्रमी नाम की 2 कन्याओं से ध्रुव जी का विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए, उत्कल और तत्सर। ध्रुव जी की सौतेली माँ का बेटा जो उत्तम था वह थोड़ा उद्दंड था। एक दिन उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। तब ध्रुव जी ने सैकड़ों यक्ष मार दिए, परंतु जब एक संत ने आकर के समझाया कि नहीं, भक्त का ऐसा काम नहीं होता है, तब ध्रुव जी मान गए, अपना हट छोड़ दिया। और एक दिन जब ध्रुव जी का जब राज्य पूरा हो गया तो ध्रुव जी जब जाने लगे, विमान प्रकट हो गया। और लेकिन तब तक मृत्यु देवी प्रकट हो गई। कहती है पहले हमें स्वीकार करो फिर जाइए। देखिए मृत्यु लोक में जब तक कोई मृत्यु को स्वीकार नहीं करता है तब तक वो भगवान के पास नहीं जाता है। लेकिन ध्रुव जी को देखिए आप, जब मृत्यु देवी बोली है मुझे स्वीकार करो, तब ध्रुव जी कहते हैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? भाई कौन मृत्यु को स्वीकार करना चाहेगा? तब कहा कि ठीक है सिर झुकाइए। मृत्यु देवी ने सिर झुकाया और ध्रुव जी ने उनके सिर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए। ये है भगवत भक्ति का प्रभाव। बोले राधे राधे। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके आप चले जाओगे, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु आपके अंदर भक्ति निष्काम होनी चाहिए। निष्कपट मोहे कपट चल चित्र न भावा। भगवान के आगे कपट मत करो। अगर मांगना ही है, देखिए कहते हैं ना कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, मांगते खूब, मांगते क्या 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 खूब मांगते हैं। धन दौलत घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी का
कष्ट मिटे तन का। कहते हैं ना, खूब कहते हैं, कहते हैं हमें चाहिए कुछ नहीं भैया भगवान से, हम तो मांगते ही नहीं। कई लोगों के मुख से सुना है, लेकिन थोड़ी सी विपत्ति आती है तो फिर तुरंत कहते हैं, तुरंत तो मांगना ही है तो सीना ठोक के मांगिए भाई। माता पिता से नहीं मांगे, किससे मांगेंगे? बोलिए, माता पिता है वो हमारे, मांगना है तो सीना ठोक के मांगे। जिन्हीं मन में कपट है, मांगता कुछ नहीं, ऊपर से कुछ नहीं मांगते, मन से तो चाहते हैं करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए। तो भगवान खुद कहते हैं अगर मांगना है तो खुल के मांगो, मांगो आराम से। बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरऊ कलेश विकार। मांगो, किसने रोका है आपको? परंतु कपट से नहीं, निष्काम होकर। जितने भोले बन के रहोगे, जितनी सज्जन बन के रहोगे, भगवान को उतना ही अच्छा लगता है। चालाकी नहीं अच्छी लगती। चालाकी किससे करोगे? उसे सब पता है। महाराज ध्रुव जी जब चले गए और ध्रुव जी के बाद प्राचीन बरही की कथा सुनाई है। पहले सबसे पहले कहा है कि भगवान किसको मिलते हैं? कहते हैं कि भगवान जब मिल जाते हैं, किसको मिलते हैं? तो कहा है कि भगवान कभी तपस्वी को नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि तपस्वी कोई मिले, ऐसा नहीं कि जो 4 बार स्नान करता उसे मिले, फिर ऐसा भी नहीं है कि जो पूजा पाठ करता उसे ही मिले। जरूरी नहीं जो पढ़ा लिखा उसे ही मिले, भगवान किसी को भी मिल सकते हैं। क्या शबरी माँ उच्च कोटि जात की थी क्या? नहीं, भिलनी। लेकिन कहते हैं जो हरि को भजे सो हरि को हो, जात पात पूछो ने कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। जात पात तो हम और आपने बना दी, वरना हम 4 भाई हैं, मात्र 4 भाई। मतलब क्या है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, 4 भाई हैं, कोई जात पात नहीं है। मतलब क्या है? केवल वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम अलग है, प्रवचन देना, ज्ञान देना, वेदों को पढ़ना, आपके यहाँ अनुष्ठान पूजन कराना। क्षत्रिय का क्या काम है? अपनी भुजाओं से देश की रक्षा करे। हमेशा क्षत्रिय बलवान कहा गया है। बोलिए, सत्य कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? वैश्य का काम क्या है? अपने व्यापार से खूब देश का नाम रोशन करे। शूद्र का काम क्या है? तीनों भाइयों के साथ कंधा मिलाकर के चले। ये 4 भाई है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जैसे आपके यहाँ 4 भाई होते हैं, ऐसे ही हम सब 4 भाई हैं। कोई जात पात नहीं है, केवल वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था जिसको हम कह देते नहीं ये शूद्र है, इसे छूना मत, बहुत गलत करते हो। इसीलिए आप लोगों की वजह से जब हम कहते हैं शूद्र है इसको छूना मत, और क्रिश्चियन लोग आते हैं, ईसाई लोग आते हैं, मुसलमान लोग आते हैं, अपने धर्म में परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए, आपके धर्म में आपको दुत्कारा जा रहा है, आप सनातन धर्म को अपनाए बैठे हैं। अरे छोड़ो इसको, तुम्हें हम सम्मान दिलाएंगे। बोलिए, सत्य है कि झूठ है? हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी कितने हिंदुओं को घर वापसी कराई, कितने हिंदुओं को जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिए गए महाराज। किस लिए? हम और आपके कारण। क्यों? क्योंकि हमने और आपने उन्हें गले नहीं लगाया, उन्हें अपने पास नहीं बिठाया, उन्हें दुत्कारा है। आपको ये बात बड़ी चुभ रही होगी, कटु सत्य है, लेकिन ये यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन क्या होगा? हम और आप क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे, हम और 2, हम 2 हमारे 2, लेकिन खिलाफ पार्टी क्या कहती है? हम 2 हमारे 8। बोलिए, यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जो अन्य देशों में हिंदुओं के साथ हो रहा है वही होगा। इसीलिए कहते हैं हिंदू
राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जब मुसलमान देश हो सकते हैं, क्रिश्चियन देश हो सकते हैं, सारे अन्य धर्मों के देश हैं, परंतु एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? बोलिए, यदि बात समझ में आ रही है तो एक बार ताली बजाइए। हिंदू राष्ट्र इसीलिए घोषित होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो कोई हम पर राज नहीं कर सकता है। हमारी संख्या जब तक, देखिए भाईचारा कब तक पता है? जहां हिंदू कम है, जहां हिंदू कम है वहां हिंदू बेचारा, जहां मुसलमान ज्यादा है वहां भाईचारा। और हम तो चारा ही चारा है उनके लिए, हमेशा उन्होंने चारा ही चारा बनाया, कभी भाई नहीं बनाया। आज भी हमारी मथुरा जन्मभूमि की जो मूर्तियां हैं ना, आज भी आगरा मस्जिद में पड़ी हुई हैं। हम अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, कभी देश के बारे में नहीं सोचते। अरे वो अकेला एक बंदा लड़ रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदू पे इतना बोलता है, इतने बोलते हैं। उन महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सच में वो हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म की ध्वजा है, क्योंकि अपने परिवार के लिए हर कोई जी लेता है, देश के लिए जो जिए वही इंसान है। बोली राधे राधे। तो हिंदू राष्ट्र अवश्य होना चाहिए। कभी भी हिंदुत्व की बात आए तो खुलकर बोलो, क्यों? आज नहीं बोलोगे कल तुम्हारी पीढ़ी गुलाम होगी, याद रखिए। क्योंकि आपके बच्चे कहते हैं, अब तो दो भी नहीं करते बच्चे, एक ही बच्चा। इस वजह से क्या मतलब है? खिलाफ पार्टी देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ ज्यादा बच्चे हों, मतलब क्या है ये? मतलब उल्टा मत लेना। मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा सब लोग मिल करके करा लेंगे, फिर चाहे एक भी बच्चा आपके ना हो तो आप गुलाम नहीं बन सकते। बोली राधे राधे। यदि आपका प्रधानमंत्री है तो कोई देश आपको बांट नहीं सकता, गुलाम नहीं बना सकता। ऐसे ही आपका देश है, आपका घर है, तो आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। कहने का तात्पर्य समझिएगा। इस प्रकार ध्रुव जी अब प्रसंग में चलते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भी करना है, कुछ प्रसंग आ जाते हैं तो फिर बोलना पड़ जाता है। ध्रुव जी का जब गमन हुआ, इसके बाद प्राचीन बरही की कथा सुनाई, और प्राचीन बरही के बाद फिर श्री सुखदेव बाबा कहते हैं प्रियव्रत दूसरे बेटे का चरित्र सुनाया। चरित्र प्रियव्रत बड़े ही प्रतापी राजा थे। एक बार इन्होंने क्या सोचा कि रात क्यों होती है, रात क्यों होती है? अरे रात में लोग सो करके अपना सारा समय बेकार कर देते हैं, तो ये रात होती ही क्यों है? तो इन्होंने अपनी तपस्या से, महाराज अपनी तपस्या से क्या किया? एक ज्योतिर्मय जो रथ होता है वो प्रकट किया, और ऐसा ज्योतिर्मय रथ कि 7 दिन तक इन्होंने रात ही नहीं होती, इतना दिव्य रथ प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बेटा ये हमारी सृष्टि है, सृष्टि के नियम है, गड़बड़ मत करो। अगर रात दिन आप मशीनरी भी चलाते रहोगे तब भी वो खराब हो जाएगी। ऐसे इंसान के लिए बोले कि मैंने विश्राम के लिए रात बनाई है, तो यदि व्यक्ति काम ही करता रहेगा रात दिन तो विश्राम कब करेगा? तब उनका हट दूर हुआ और उन्होंने हट छोड़ दिया। जब उन्होंने हट छोड़ दिया तो सबसे पहले अंत में प्रियव्रत का जब हट छूट गया तो महाराज प्रियव्रत के द्वारा 7 द्वीप 7 सागरों की संरचना की गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ, अपने एक पुत्र को द्वीप का अधिपति बना करके विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप हुआ जम्बू द्वीप।
और जम्बू द्वीप के नवखंड हुए, जिसका सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। पहले इस भारत का नाम भारत नहीं था, पहले अजनाब खंड नाम। भारत कैसे पड़ा तो बताया है कि इन्हीं के वंश में भरत जी हुए, और भरत जी की कथा सुनाई है। भरत जी देखिए, इनके वंश में भरत जी के नाम पर राजा इनका भारत नाम पड़ा अपने देश का। और अजनाब खंड जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसका नाम है अजनाब खंड। राजा नाभि बने इसके अधिपति। राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी, तो इनकी पत्नी का नाम मेरू देवी था। राजा नाभि ने अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर के बोले, विप्रवृंदों आप लोगों की क्या अभिलाषा है? तो ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यजमान राजा नाभि की कामना है कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, मेरे जैसा तो कोई है नहीं संसार में, तो मैं ब्राह्मणों का वचन पूरा करने के लिए मैं ही इनके घर में प्रकट होकर के आऊंगा। बोली राधे राधे। एक दिन भगवान खुद राजा नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। भगवान ऋषभ देव का एक अवतार है। बोले राधे राधे। भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए और ऋषभ देव के पुत्र हुए। भगवान जब ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए और ऋषभ देव राजा बने, ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत जी, और भरत जी के पुत्र हुए 100 पुत्र। भरत जी ने 100 पुत्रों को राज्य सौंपा और अपना वन में चले गए। और जब वन में चले गए महाराज, देखिए इतनी तपस्या करते हैं गंडकी नदी के किनारे, इतनी तपस्या करते हैं, परंतु कहते ना, कभी छोटी सी गलती, छोटा सा मोह, छोटा सा लोभ आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देता है। भरत जी ने अपना पूरा राज्य छोड़ दिया, इतना बड़ा वैराग्य, परंतु क्या हुआ पता है? एक दिन ये तपस्या कर रहे थे और इन्हें एक मृग का बच्चा, पहले मृग जो थी तो मृग की जो पत्नी होती है मृगी, वो पानी पी रही थी। और मृगी जो जात होती है वो डरपोक होती है वो, और वो जब डरपोक होती तो एकदम शेर का उसको दहाड़ सुनाई दी। तुरंत ही उसने छलांग मारी नदी को पार करने के लिए। वो गर्भवती थी तो वो इतनी तेज छलांग मारी, उसका बच्चा गर्भपात हो गया, पानी में गिर गया। भरत जी वहीं तपस्या कर रहे थे। भरत जी को लगा इस बच्चे को बचा लेना चाहिए, तो भरत संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय पिघल गया। देखिए दया यहाँ पर पूरी हो गई। बच्चे को बचा लिया कूद करके, बच्चे को आश्रम पे ले आया। 2-4 दिन रखते छोड़ देते, परंतु क्या हुआ, इनका मोह होता चला गया। इन्होंने अपने बच्चे को वहीं रख लिया और तपस्या करने बैठते हैं तो वो मुंह पे चाटने लगता करके, कहीं हाथ चाटता है, कहीं बाल चाटता है। तो कभी कभार क्रोध आ जाता है तो फिर वो मुंह लटका के बैठ जाता है। फिर सोचते हैं देखिए कितना भोला है, मैंने डांट दिया है तो बैठ गया है चुपचाप, अरे मेरे अलावा इसका है ही कौन। तो उसके लिए हरी हरी घास लेके जाते हैं और उसको साथ लेके जाते हैं ताकि कोई जंगली जानवर खा ना ले। ऐसे ही महाराज मोह बढ़ता चला गया, और जब मोह बढ़ता चला गया तो आप जानते हैं मोह में आदमी पागल हो जाता है। एक दिन वो मृग ने देखा, उस मृग का झुंड आया, रे ये तो हमारे ही सब जात के लोग हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ अकेला। भाई सजातीय की सजातीय से सहज प्रीति होती है। अब जब सजातियों को देखा तो फिर वो उनके साथ चला गया। अब भरत जी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहाँ चला गया मेरा बच्चा। अब भरत जी उसको ढूंढ रहे हैं, पेड़ों से तक पूछ रहे थे तुमने मेरे बच्चे मृग बच्चे को देखा है।
और चिंतन करते करते भटकते भटकते उनका अंतिम समय आ गया भरत जी का। और अंतिम समय वो बच्चा भी वहां आ गया। और भरत जी का जो कहते हैं ना, अंते यामति सागति, यदि अंतिम में आपका नाम भगवान, आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपकी गति होने से कोई रोक नहीं सकता है। परंतु यदि अंतिम में आपकी गलत प्रविष्टि हो गई, गलत स्मृति हो गई, तो फिर आप उसी योनि में जाएंगे जिस योनि की आप ध्यान करें। क्यों फोटो खिंच रहा हो तो सावधान हो जाना चाहिए। कहीं यदि नाक टेढ़ी आ गई, आंख एक बंद हो गई, एक खुली रह गई, तो फिर क्या होगा? फोटो पैसा ही होगा। तब फोटो वाला पहले ही कहता है, माता जी, बहन जी, थोड़ा सावधान हो जाइए। फिर आप कहते हैं कि नहीं, तूने फोटो कैसे खींच लिया, इसमें तो मेरी एक आंख बंद है। अरे जब वो कह रहा था कि सावधान हो जाओ, तब तो सावधान हुई नहीं, अब उससे लड़ रही है। तो ऐसा मतलब है कि जब अंतिम समय आए तो सावधान हो जाओ। सावधान कब होगे? जब आपका अभ्यास होगा। तो भरत जी महाराज अंतिम समय हिरण का स्मरण करते हुए मरे तो अगले जन्म हिरण बने। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान का भजन कभी खराब नहीं जाता है। तो भगवान के नाम के कारण, भजन के कारण उनकी बुद्धि, वो जो पहले की याद थी वो याद बना रहा, ज्ञान बना रहा, जो पहले ज्ञान था स्मरण बना रहा। तो सोचा कि मैं कितना कितना मोह में फंस गया था, इस बार मोह में नहीं फंसना। और कुछ ही दिनों के बाद आग लग गई उस वन में, भरत जी नहीं निकले। भरत जी उसी में हिरण के जो रूप में थे उसी में उन्होंने जान दे दी। इसके बाद इनका महाराज, इनका जन्म होता है राजा के यहाँ, जिनका पंडित जी के यहाँ, एक पंडित जी के यहाँ जन्म होता, कर्मकांडी पंडित जी के यहाँ। तो महाराज इनका जब जन्म हुआ पंडित जी के यहाँ, तो इनको गायत्री मंत्र सिखाया सालों साल, परंतु ने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। तो कहते हैं सभी ने नाम रख दिया ये तो मूर्ख है, जड़ है। क्यों? क्योंकि कह दिया यदि आज मैंने मंत्र सुना दिया तो कहेंगे सत्यनारायण कथा याद कर लो, जाओ जजमान के यहाँ कराओ, फिर से पड़ जाएंगे माया के चक्कर में। तो इस बार चक्कर में नहीं पड़ना है, इस बार बिल्कुल मूर्ख बन के रहते हैं। कहते हैं ना, जो आपका काम का नहीं हो उसको कोई नहीं पूछता है। आपके काम का यदि कोई नहीं पूछेगा उसे। गुड़ के ग्राहक शेष नर, गुड़ बिन पूछे न कोई। यदि आपके गुण है, यदि मुझ में आज गुण है तभी आप लोग यहाँ बैठे हो। गुण नहीं होता महाराज कोई नहीं आता। बोले राधे राधे, ये बिहारी जी की कृपा ही है। तो गुण के ग्राहक शेष नर, गुण होगा तो आपके पीछे दुनिया भागेगी, गुण नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला। तो भरत जी ने जानबूझ करके कुछ नहीं सीखा। एक दिन भरत जी के पिताजी चले गए। इनकी माताजी, इनके पिताजी की 2 पत्नियां थी, तो इनकी माताजी भी चली गई अपनी सौतन को सौंप करके इनको। लेकिन जो दूसरी इनकी माता थी उनके 9 बेटा थे और जो भरत जी अकेले थे। अब जब सौंप गई तो क्या हुआ, जो सौती माता थी तो वो इनको खूब पालन पोषण करती थी, भोजन समय पे देती थी, लाड़ प्यार करती थी। परंतु बेटा 9 थे तब तक तो सब कुछ चलता रहा। लेकिन जब 9 बुद्धि आई, मतलब बहुएं आई, 9 प्रकार की बुद्धियां आ गई, तो फिर क्या हुआ? अरे घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है, ना कुछ काम करता है, ना धंधा करता है, और अकेले ऐसे देखो इसको खा खा करके कैसा मुस्तंड हो गया। अब मतलब खाना भी बन रहा है तो महाराज पता है, जो खिचड़ी जल जाती है वो नीचे नीचे की दे दी जाती है, ऊपर ऊपर की अपना सब लोग खा लेते हैं। और गजब की बात यह है, जिनको मक्खन लगा लगा करके खाया जाता वो सूखे जा रहे हैं, और जो खिचड़ी जली खा रहे हैं वो मुस्तंड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं। जिन्हें मक्खन लगा के दिया जा रहा है उन्हें चिंता परेशान कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, आराम से रहते हैं। एक दिन भाइयों ने कहा चलो खेत में काम करो चल के। तो खेत में काम करने गए तो वहाँ
बिठा दिया कि हाँ काम देखना, जो खेत चिड़िया ना चुग जाए, जानवर ना चुग जाए। और ये बुलाने लगे, आओ मेरी चिड़िया आओ मेरे, मतलब राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चिड़िया भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। अब क्या हुआ, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, मतलब खुद ही बुला रहे हैं, आ जाओ खूब खाओ। राम जी का ही कहते हैं, राम जी की चिड़िया। अब जब भाई लोग आए तो देखो, अरे सब नाश कर दिया, इसको तो कोई काम ही नहीं देना है। अब खेत में मड़िया डाल दी, खाना पहुंच जाता है वहाँ, खा लेते हैं, नहीं तो कोई नहीं। एक दिन क्या हुआ, एक सरदार ने अपनी बलि बोली थी कि मेरा बेटा हो जाए तो बलि चढ़ाऊंगा। अब बलि बोली तो अब जब बेटा हो गया तो कहा जाओ एक बलि के लिए मनुष्य ढूंढ करके लाओ। जिसे ढूंढ करके लाना था पकड़ के लाए, वो तो भाग गया रात में। अब किसको लाएं? तब भरत जी मिल गए सोते हुए खेत पर, चलो इन्हीं को ले चलते हैं। अब भरत जी बेचारे चले गए, बढ़िया मालपुआ खिलाए, बढ़िया खूब हार पहनाया, कपड़े पहनाए। अरे भरत जी कहते हैं बड़ा मजा आ गया, ऐसा भोजन मिला। अब क्या दूतों ने जब कहा महाराज जब तैयार हो जाओ, कहाँ जाने को, अब तुम्हारा सिर काटा जाएगा, बलि दी जाएगा। अब तो अरे इसीलिए खिला रहे थे, लेकिन भरत जी ऐसे संत